Hello students, welcome to DCM classes. Today we will be solving JEE Main 2021 September 1 evening shift question from the chapter Errors and Approximations. And Errors and Approximation chapter is also considered to be very important chapter as from JEE Main point of view, because every year one or two question is very much asked from this chapter. तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो टॉपिक है इसको आप मिस मत करना. ये लेस इम्पॉर्टेंट लगता है कि दिस टॉपिक इज़ लेस इम्पॉर्टेंट, लेकिन इस पे से ना क्वेश्चंस आ जाते हैं हर बार. हर शिफ्ट में एक एक दो क्वेश्चन आते हैं ज़रूर. तो क्वेश्चन इज ए स्टूडेंट डिटरमाइंड यंग मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी using the formula y is equal to this mgl cube by 4bd cube delta. The value of g is taken to be 9.8 without any significant error. This observation are as follows: mass, least count is given, observed value is given, length of bar, breadth of bar, thickness of the bar, depression. These all values are given. Fractional error in the value we have to find. तो ओके, तो इसमें क्या करेंगे ना, हम इसमें एक्चुअली में जब सॉल्व करते हैं तो हमें यहाँ पर जब फ्रैक्शन एरर्स निकालते हैं तो आप लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि फॉर एरर एक्स ए बाई बी अगर दिया हुआ है, ए पावर एन बाई बी पावर एम दिया हुआ है, तो इसका जो एरर होता है डेल्टा एक्स बाई एक्स इज़ इक्वल टू एन डेल्टा ए अपॉन ए प्लस एम डेल्टा बी अपॉन बी. ये होता है वे ऑफ फाइंडिंग द फ्रैक्शनल एरर्स. अब इस कॉन्सेप्ट के बेस पे, दिस इज़ द कॉन्सेप्ट विच इज़ गोइंग टू बी यूज्ड हियर, और इस कॉन्सेप्ट के बेस पे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. क्वेश्चन इजी है लेकिन इम्पॉर्टेंट है. ये टॉपिक, इस टॉपिक की इम्पॉर्टेंस, जितना ही ईजी लगता है टॉपिक उतना ही इम्पॉर्टेंट है. हमें y की वैल्यू दी हुई है, y इज इक्वल टू एम जी एल क्यूब अपॉन 4 पी डी क्यूब डेल्टा. फ्रैक्शनल एरर जो होगा डेल्टा y अपॉन y विल बी इक्वल टू डेल्टा एन अपॉन एम प्लस g डेल्टा g, बिकॉज g इज़ ए कांस्टेंट वैल्यू, सो इट्स फ्रैक्शनल चेंज विल बी ऑलवेज इक्वल टू 0, सो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे. प्लस 3 डेल्टा एल अपॉन एल प्लस सेम 4 भी कांस्टेंट है तो उसकी में भी कोई चेंज नहीं आएगा, और डेल्टा बी बाई बी प्लस 3 डेल्टा डी अपॉन डी प्लस डेल्टा डेल अपॉन डेल. दिस इज योर इक्वेशन. This least count of the equipment used for measurement, this becomes your delta value. या ये है आपका डेल्टा एम, ये है डेल्टा एल, ये है डेल्टा बी, है ना, ये है डेल्टा डी, और ये है आपका डेल्टा डेल. तो डेल्टा एम इज 1 ग्राम, तो सभी को एक यूनिट में कन्वर्ट, एक यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, सभी को एक यूनिट में रखना पड़ता है, एम के एस यूनिट्स में, एस आई यूनिट्स में, इस तरीके से. डेल्टा एम इज़ 1 ग्राम, के जी में कन्वर्ट करेंगे 1/1000 इंटू 2 प्लस 3 डेल्टा एल इज़ 1 mm, यानी कि 1/1000. लेंथ इज़ 1 मीटर, सो इट इज़ 1 प्लस डेल्टा बी इज़ 0.1, बी इज़ 4 सेंटीमीटर, यानी कि दिस विल बी इक्वल टू 0.1 mm. 0.1 अपन इंटू 1000 मीटर में कन्वर्ट किया मैंने, इंटू 4 सेंटीमीटर, 4 इंटू 100 कर दोगे आप, इसको ही मीटर में कन्वर्ट किया है. प्लस 3 डेल्टा डी इज 0.01 अपॉन 1000 इंटू डी दिया आपका 0.4 में, तो 0.4 इंटू 100 कर दोगे, प्लस डेल इज 0.01 मीटर अपॉन 5 mm, 5 इंटू यहाँ पर 1000 कर दोगे.
यहाँ पे गाइस मुझे थोड़ा सा ना मिस्टेक लग रही है, ये एक्चुअली इस क्वेश्चन में ये mm होना चाहिए। तो उल्टा सीधा हो जाएगा ये क्वेश्चन, इसलिए इसमें ये एक्चुअली एरर है, इसमें mm यहाँ पर mm होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 1/2000 प्लस 3/1000 प्लस 1/400 प्लस 3/400 plus 1/500. So this will be equal to 1/2000. So this will be equal to 1 plus 6 plus 5 plus 15 plus 4/2000, which is equal to 31/2000, which is approximately equal to 0.0155. So the fractional error in calculation of y is 0.0155. B is the answer. So this is your question. ये इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, है ना। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी लगता है, सारी चीज़ें इसमें इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे आप सॉल्व कर रहे होगे, लेकिन बहुत इजी लगता है, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। थैंक यू।